फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी हम लोग देख लिए और 21 से टू बी कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोस में इन तक बने रहें और आप इसका फायदा उठाते रहें। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। 21 में लिखा है कि 2 वर्ष की अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज की 6% वार्षिक दर से 7,250 रुपए की राशि कितनी बन जाएगी। ये हमको P दिया गया है 7,250 रुपया, 7,250 रुपए है। और हमको रेट दिया गया है, रेट हमको दिया गया 6% है। और हमको टाइम दिया गया हमको 2 वर्ष। और हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है कि अमाउंट क्या होगा, ये अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, अमाउंट बराबर होता है P + CI। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमको CI निकालना पड़ेगा और इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब मेरा ये अमाउंट निकलेगा। तो चलिए, हमको 6% है और हमको 2 साल के लिए है। तो 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है, 2-1 होता है। 3 साल का 3-3-1 होता है। 4 साल का 4-6-4-1 होता है। तो चलिए, हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 6% निकालेंगे, 6%। तो इसका 6% कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो इसका 6% हम लोग निकाल सकते हैं। इसका यदि 6% अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 × 30 की 0 हाथ में 3 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 3 15, 5 हाथ में 1 हो जाएगा और 6 से 42 और 1 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। एक 0 यहाँ पे बैठा देंगे और 100 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। और फिर यहाँ पे इसका हम लोग कितना निकालेंगे फिर, तो 6% निकालेंगे। तो चलिए, फिर इसका हम लोग 6% मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 × 30 की 0 हाथ में 3 हो जाएगा। 6 × 18 3 21 का 1 हाथ में 2 हो जाएगा। 6 × 24 और 25 26 यानी इतना आ जाएगा फ्रेंड्स। और चूंकि हम लोग का 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट इस जगह पे बैठ जाएगा, यहाँ पे आपका इस जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का फ्रेंड्स ये वैल्यू आया है। अब हमको इसको क्या करना है कि इसको हम लोग जो है, हम लोग चूंकि 2 साल का है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 404 × 2 यानी 870 हो जाएगा। ये हो जाएगा 870, ये हो जाएगा 870 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हो जाएगा हम लोग का 26.1 यानी ऐसा कुछ होगा। इसको ऐड करेंगे फ्रेंड तो ये मेरा क्या निकलेगा, ये मेरा निकलेगा 2 वर्ष का CI। क्या निकलेगा, CI कितना हो जाएगा, बोलेंगे 0.1 है, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा और यहाँ पे ये 8 हो गया। ये क्या निकला फ्रेंड्स, ये मेरा CI निकला। हमको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि P + CI होगा। तो P मेरा कितना दिएगा फ्रेंड्स, बोलेंगे 7 2 5 और 0 है। और मेरा CI कितना है, तो CI है मेरे पास यहाँ पे ये चीज है, यानी कि हम लोग बोलेंगे 0.1 है और यहाँ पे हो जाएगा 6 9 और यहाँ पे हो जाएगा 8। इसको यदि ऐड कर देंगे तो ये मेरा क्या बताएगा, अमाउंट बताएगा। मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 5 14 4 हाथ में 1 हो जाएगा, 9 9 2 11 के 1 हाथ में 1 हो जाएगा, 1 इसको दे देंगे, यानी कि हम लोग का ये वैल्यू आएगा। तो फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग का ये वैल्यू हो जाएगा फाइनली आंसर और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लिखा गया यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो 16,000 रुपया 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के उपरांत कितना हो जाएगा। यानी हमको अमाउंट हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स, हमको P दिया गया, P हमको दिया गया ये 16,000 रुपए है, ये 16,000 रुपए है। ठीक है, और हमको रेट दिया गया, रेट हमको दिया गया 10%, तो 10% पर एनम है, ये वार्षिक है। और हमको लिखा गया टाइम हमको दिया गया, टाइम हमको दिया गया फ्रेंड्स कितना दिया गया था, हम लोग को ये 2 वर्ष दिया गया, 2 वर्ष के लिए है। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा गया है कि हमको अर्धवार्षिक है, तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग चूंकि ये रेट जो है, रेट हमको ये 12 महीने का रेट हमको 10% है। हमको अर्धवार्षिक देंगे मतलब हर 6 महीना पर देंगे तो 4 बार देना पड़ेगा। तो 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा हम लोग का, तो बोलेंगे इसका हाफ दिख रहा है, इसका हाफ दिख रहा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 5% होगा। रेट कितना हो जाएगा, 5%। तो चलिए इस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं। हमको निकालना क्या फ्रेंड्स, हमको निकालना है 2 वर्ष के उपरांत कितना हो जाएगा, यानी हमको ये अमाउंट फाइंड करना, हमको ये अमाउंट फाइंड करना, अमाउंट फाइंड करना। ठीक है,
तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहले इसका कितना निकालेंगे फ्रेंड, तो हम लोग ये 5% निकालेंगे, 5%, ये 5% निकालेंगे, 5%। तो 5% कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा हम लोग को 1600, 5% हो जाएगा हम लोग ये 800, ये हो जाएगा हम लोग ये 800। फिर 800 का हम लोग निकालेंगे 5%, 800 का 5% निकालेंगे, 800 का 10% हो जाएगा 80, तो 5% हो जाएगा हम लोग ये 40, ये हो जाएगा 40। फिर इसका निकालेंगे हम लोग ये 5%, 5%, तो इसका 10% हो जाएगा फ्रेंड्स 4, तो 5% हो जाएगा हम लोग का ये 2। अब फिर इसका निकालेंगे फ्रेंड्स हम लोग ये 5%, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा हम लोग का 0.2, तो 5% हो जाएगा 0.1, ऐसा कुछ हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए हमको चूंकि 2 साल का है तो 4 बार देना पड़ेगा, 6 महीने करके हम 4 बार देंगे तब मेरा 2 साल होगा। तो हम लोग 2 साल का फॉर्मूला यानी 4 बार हम लोग का यूज होगा, यानी 4 बार का अगर होगा तो हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला क्या होगा, 4641। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा CI, ये 2 साल का CI और अमाउंट P दिया गया है, दोनों को ऐड कर देंगे तब मेरा अमाउंट निकलेगा। 8 दिया, 8 चौके 32, 8 चौके 32, ये 32 हो जाएगा, मतलब 3200 रुपया हो गया। 6 चौके 24, 240, 240, ये 240 हो जाएगा। इधर अगर देखा जाए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 0.1 हो जाएगा। इस सभी को अगर ऐड करेंगे तो हमको 2 साल का, 2 वर्ष का हमको CI दिखेगा। कितना दिखेगा, तो हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग ये 3 हो जाएगा। ये क्या निकला, 2 साल का हमको निकला है CI। अब चूंकि हमको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बराबर होता है P प्लस CI। तो P कितना है फ्रेंड, हमको ये 16,000 रुपए हम लोग क्या है, ये P है, और प्लस हम लोग का CI। तो CI मेरे पास कितना है फ्रेंड्स, बोलेंगे 3448.1, यानी इसको अगर ऐड कर देंगे, इसको अगर ऐड करेंगे फ्रेंड तो हो जाएगा 0.1, और इसको इसमें अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 और 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। यानी इतना वैल्यू आएगा फ्रेंड्स। हमसे क्या पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा था इसका वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका लगभग में अगर देखेंगे, लगभग में हमको ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 19448, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए लिखा गया कि 2560 रुपए का 25% प्रति वर्ष की दर से 6 माह की अवधि में मिश्र धन कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति तिमाही की जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपके पास P दिया गया, P कितना दिया गया है, 2560 रुपए, यानी 2560 रुपए है, ये आपको 2560 रुपए है। और आपको रेट दिया गया, आपके पास रेट दिया गया कितना है, ये 25% है, लेकिन ये आपको वार्षिक दिया गया है। और आपको टाइम दिया गया फ्रेंड, टाइम कितना दिया गया है, 6 मंथ्स दिया गया है, और हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है, अमाउंट क्या होगा। लेकिन हमको ये भी लिखा गया है कि हमको ये जो देना 6 मंथ्स के लिए है, लेकिन तिमाही है, ये क्या लिखा गया, तिमाही है, यानी हर 3-3 महीना पर आपको देना है। तो हम बोलेंगे चूंकि फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं 12 महीने का जो रेट है, 12 महीने का रेट है वो मेरे पास 25% है। 12 महीने का रेट कितना है, 25% है। तो हम बोलेंगे इसलिए हमको 3 महीने का रेट क्या होगा, 3 महीने का रेट क्या होगा। तो देखिए 12 से 3 कितना दिख रहा है आपको, 14 दिख रहा है। तो रेट भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 14 हो जाएगा। इसका 14 करेंगे मतलब 6.25% रेट पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं चूंकि P मान लेते हैं कि मेरे पास ये 100 है। P कितना है, मान लिए कि ये 100 P है। P कितना मान लिया, 100 है। तो 100 अगर है फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि 100 अगर है तो इसका सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि इसका हम लोग 6.25% अगर निकालेंगे, इसका 6.25% कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो आ जाएगा 6.25 ही आएगा। और फिर इसका हम लोग कितना निकालेंगे, 6.25% निकालेंगे। तो इसका 6.25% कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो इसका 6.25% आ जाएगा हम लोग का पॉइंट, हम लोग आएगा 0.390625, इतना कुछ होगा फ्रेंड्स। अब चूंकि हमको 2 बार देना है, यानी कि 6 महीना में 3-3 महीने करके 2 बार देंगे, तो
तो इसको हमको दो बार का कांसेप्ट यूज होगा 2 into 1, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये हम लोग का आएगा 1250, ये हम लोग का वैल्यू आएगा 1250 आएगा। और इधर का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 0.390625, ऐसा कुछ होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 साल का 2 है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि 6 मंथ्स का, ये 6 मंथ्स का सीआई जो होगा वो ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा 12 पॉइंट, इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 0625 होगा, ऐसा कुछ होगा। अब हम बोल सकते हैं कि ये मेरा 6 मंथ्स का क्या आया, तो ये मेरा 6 मंथ्स का आ गया मेरा, ये क्या आया, तो ये मेरा आया सीआई। अब हम बोलेंगे चूंकि इस तरह से हम देख सकते हैं, तो आगे अगर देखा जाए फ्रेंड तो हम बोलेंगे चूंकि 100 का जो वैल्यू है, 100 जो है माने उसका वैल्यू कितना दिया गया नाउ। अब हम लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं, जो वैल्यू हम 100 माने थे, 100 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 2560 है, इसलिए हम बोलेंगे मेरा वैल्यू कितना निकालना है, तो 2 हम लोग का इसमें अमाउंट निकालना था। अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस CI होता है, तो P प्लस CI यानी कि हम लोग निकालेंगे 112 पॉइंट हम लोग का हो जाएगा 8900625, और इसका जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। और ये वैल्यू आएगा आपके पास है 2890, और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नंबर 25, देखिए 25 में लिखा गया कि 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में 60,000 रुपए कितना मिश्रधन होगा, जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। यानी हमको P दिया गया फ्रेंड्स, P हमको दिया गया 60,000 रुपए है, 60,000 रुपए है, और हमको रेट दिया गया है, रेट हमको दिया गया ये 4% है, और हमको टाइम दिया गया है 1.5 वर्ष है, लेकिन हमको लिखा गया ये छमाही है, यानी कि हमको ये छमाही देना है। तो छमाही अगर हम देंगे तो हर, यानी कि ये हमको जो रेट है ये हमको कितना है, ये हमको रेट हमको गिर जाएगा। हम बोलेंगे क्योंकि हमको 12 महीने का जो रेट है वो हमको 4% लिखा गया है, इसलिए हम बोलेंगे 6 महीने का जो रेट होगा वो मेरा 2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2% हो जाएगा। और हमको 3 बार देना पड़ेगा, यानी कि हमको 6 महीने करके 3 बार देना पड़ेगा। कितने बार देना पड़ेगा, तो हमको 3 बार देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम इसका कितना निकालेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग चलिए निकाल लेते हैं। हमको फाइंड क्या करना है कि मिश्रधन कितना होगा, हमको फाइंड करना है ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इसका हम 2% निकालेंगे। कितना निकालेंगे फ्रेंड्स, इसका हम 2% निकालते हैं, 2% निकालते हैं। इसका 2% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका 2% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे इसका 2% हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा। फिर इसका हम लोग 2% निकालेंगे। ऐसा कितनी बार निकालना पड़ेगा, 3 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 1.5 साल के लिए है। तो फिर इसका हम लोग 2% अगर निकालेंगे, इसका वैल्यू आएगा 24, कितना आएगा 24 आ जाएगा। और फिर इसका हम लोग निकालेंगे 2%, इसका 2% कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग आ जाएगा 0.48 आएगा। अब चूंकि हमको 3 बार है, इसलिए हमको इसको 3 से और इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 1 हो जाएगा, 12 या 36 हो जाएगा, 12 या 36 यानी कि 00 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा फ्रेंड्स। और इधर अगर हम देखेंगे बोलेंगे 0.48 होगा। अब इस तरह से अगर बात किया जाए तो हम लोग का जो बोल सकते हैं कि 1.5 वर्ष का 1/1/2 ईयर का जो सीआई होगा वो कितना हो जाएगा, तो 8 कर देंगे, ये हो जाएगा 48, और यहाँ पे हम लोग ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हमको 1.5 साल का हमको क्या निकला, ये मेरा निकला है आपका सीआई, लेकिन हमको निकालना है अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता था, P प्लस CI होता था। P हमको कितना दिएगा फ्रेंड्स, ये 60,000 रुपए है, 60,000 है। आप प्लस CI कितना निकला 3648.48 है। इन सभी को ऐड कर देंगे फ्रेंड, तो ऐड करने से वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 6367 2.48 आएगा, और यही मेरा
2 साल का यानी कि 1.5 साल का, और यही मेरा 1.5 साल का क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा, जो कि फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए 26 में लिखा गया कि P हमको दिया गया है 10,000 रुपया, P हमको 10,000 रुपया दिया गया है, 10,000 रुपया दिया गया है, और हमको रेट दिया गया है 4%। रेट कितना दिया गया है, रेट हमको लिखा गया 4% है। और फिर लिखा गया कि टाइम जो है ये हमको दिया गया ये 2 वर्ष है, कितना है 2 वर्ष है। और हमको फिर ब्याज जो है वह छमाही है, 6 महीना पर हमको दिया ब्याज देना, 6 माही ब्याज है। तो 6 माही अगर ब्याज देंगे 2 साल के लिए तो हमको 4 बार देना पड़ेगा। कितने बार देंगे हम, 4 बार देना पड़ेगा। और रेट हमको 12 महीने का रेट हमको 4% है, मतलब हमको 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हमको 2% हो जाएगा। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है इसमें हम लोग को निकालना है कि 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा, यानी हमको सीआई फाइंड करना, सीआई कितना होगा, ये चीज हमको निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे यदि अगर इसको हम लोग निकालते हैं, कितना परसेंट निकालेंगे, 2% निकालेंगे, 2%, क्योंकि 6 महीने पर रेट हमको 2% देना पड़ेगा। इसका 2% अगर हम देखेंगे, इसका 2% कितना हो जाएगा फ्रेंड, इसका 2% हो जाएगा हम लोग का ये 200 रुपए, कितना हो जाएगा 200 रुपए हो जाएगा। और फिर यदि अगर इसका हम लोग 2% देखेंगे, इसका 2% अगर देखेंगे तो हम लोग हो जाएगा 4 रुपए। और फिर यदि अगर इसका हम लोग 2% अगर देखेंगे, इसका 2% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका 2% हो जाएगा हम लोग का 0.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। और फिर यदि अगर इसका हम लोग 2% अगर देखेंगे, इसका 2% हो जाएगा फ्रेंड्स 0.0016 होगा। अब इस तरह से चूंकि हमको 4 बार दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसको हो जाएगा 4 6 4, और यहाँ पे ये 1 होगा। इधर फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 800 हो जाएगा, ये 800 रुपया हो जाएगा। इधर में वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 6 जगह 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। इधर में वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इधर में हम लोग जो पॉइंट हो जाएगा 8 जगह 32 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। इधर में वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, आ जाएगा पॉइंट हम लोग का 0016 होगा। अब इस तरह से इसको अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग वैल्यू कितना हो जाएगा 6 1, यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 2 3 पॉइंट, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो हमको वैल्यू आएगा, ये जो हम लोग का जो वैल्यू आया, ये हम लोग को बोल सकते हैं कि 2 वर्ष का सीआई आया, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए लिखा गया कि 5% वार्षिक यानी कि रेट हमको दिया गया 5% है, और चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया, यानी कि हम लोग उधार जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उधार है, इंग्लिश में लिखा रहेगा लॉन, ठीक है, उधार ली गई है। अब कुछ राशि जो है 2 वार्षिक किस्तों में जो है वह इतना रुपया प्रति किस्त के अनुसार, यानी हमको इंस्टॉलमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, इंस्टॉलमेंट यानी एम का वैल्यू हमको दिया गया है ये 1764 रुपया। ये देखिए ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट हमको वैल्यू दिया गया 1764 है, और हमको 2 वार्षिक किस्तों में देना है, तो हमको मूल राशि हमको पी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, पी फाइंड करना है। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं कि हम लोग अगर 2 साल का अगर है, 2 साल का अगर हमको अगर इंस्टॉलमेंट अगर निकालना है, तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है P बराबर हो जाएगा हमको 2 साल का निकालना है, तो हो जाएगा m by 1 plus r by 100 to the power 1 plus m by 1 plus r by 100 to the power 2। अगर 2 साल का है तो, अगर 3 साल का है तो यहाँ 3 बार होगा। अब देखिए इसमें हम बोल सकते हैं P बराबर, यहाँ पे m हमको इसमें कॉमन कर लेते हैं इसको, तो हम बोलेंगे m by 1 plus r by 100 to the power 1, यानी इसको अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ वैल्यू बचेगा 1, और यहाँ बचेगा हम लोग कितना बचेगा, तो 1 by 1 plus r by 100 to the power यहाँ पे हो जाएगा 1। ऐसा कुछ होगा। आगे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी कि इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे साइड में निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे m का वैल्यू हमको दिया गया 1700 इतना है, और यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं 1 plus r by 100 का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं।
तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1 हो जाएगा, प्लस r का वैल्यू हमको दिया गया 5 है तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, एक बार में 5 से काटेंगे, 20 बार में 20 कम 20 और 21 यानी 21/20 होगा, 21/20 होगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर यहाँ पे इसमें अगर हम पुटअप करते वैल्यू p बराबर हो जाएगा, m का वैल्यू हमको दिया गया 1764, ये 1764 हमको m का वैल्यू दिया गया है, और यहाँ इसका वैल्यू हमको आया 21/20 आया, 21/20 आएगा, उल्टेगा तो ऊपर चला जाएगा 20 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा तो हम लोग ये 21 हो जाएगा। और इधर में अगर देखेंगे फ्रेंड तो हम लोग ये 1 है, प्लस यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये उल्टेगा तो 20/21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/21 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आप यहाँ पे हम देखेंगे p बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 1764 हो गया, 1764 हो गया इंटू 20/21 हो गया। और इधर में देखिए एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड, हम लोग हो जाएगा 21 और प्लस 20 यानी 41/21 होगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 41/21। अब देखिए 21 को 21 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 484 हो जाएगा। अब 484 से इसको हम कट कर दिए कितनी बार में फ्रेंड, तो हम लोग ये 4 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 4 दूना 800 यानी 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 80 को गुना करेंगे 41 से, 80 को गुना करेंगे 41 से, तो हम बोल सकते हैं 8 कम 8 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, और एक यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसलिए p का वैल्यू इतना आएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 देखिए लिखा गया कि किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। हम लोग सेकंड ईयर का हम लोग का सीआई दिया हुआ, कितना दिया गया 132 रुपए है। हमसे क्या पूछा जा रहा, मूल राशि बताइए, p हमको पूछ रहा क्या होगा, और हमको टाइम दिया, हमको रेट दिया गया फ्रेंड्स, हमको ये रेट दिया गया, कितना दिया गया हमको 10% दिया गया है, और हमको दूसरे वर्ष का दिया गया। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि p जो है मेरे पास ये 100 है, p कितना है 100 है, तो 100 का अगर हम 10% अगर निकालेंगे, 10% अगर निकालेंगे पहला साल का 10% निकालेंगे तो 10 रुपया होगा। ये हमको ये फर्स्ट ईयर का आया, कितनी ईयर का आया, फर्स्ट ईयर का आया। और जब सेकंड ईयर में अगर जाएंगे फ्रेंड तो हमको जो p है उसका हमको 10% मिलेगा, p का 10% 10 हो जाएगा, और जो पहला ईयर का जो हमको इंटरेस्ट था उस पे भी हमको 10% मिलेगा, उस पे भी हमको 10% मिलेगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका 10% हम लोग को हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं हम लोग का सेकंड ईयर में हमको सेकंड ईयर में जो हमको सीआई मिला है वो कितना मिला, 10 और 11 मिला, कितना मिला फ्रेंड्स, ये 11 मिला है। लेकिन 11 बराबर आपका दिया गया है, कितना दिया गया, 132 दिया गया, ये 132 दिया हुआ जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये हमको गिवन है। तो हमको फाइंड करना, क्या फाइंड करना, हमको p फाइंड करना। तो फ्रेंड्स p हम लोग कितना माने हैं, यहाँ पे ये 100 माने, कितना माने 100 माने हैं, तो बोलेंगे 100 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ देखिए कितनी बार में कट रहा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 12 बार में कट रहा, तो इसका 12 गुना करेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, ये 1200 रुपया होगा, जो कि फाइनली आंसर होगा। 29 देखिए लिखा गया कि किसी निश्चित धन पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। तो फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं कि p जो है मेरा ये 100 है, p कितना है 100 है, तो उसका जो है 20% रेट हमको दिया गया, 20% है, और हमको टाइम दिया गया, टाइम हमको दिया गया कितना है, टाइम हमको दिया गया 2 साल है। तो फ्रेंड चलिए इस पे हम लोग देखते हैं कि हमको, और सीआई हमको दिया गया, कितना दिया गया है, तो लिखा गया 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, इतना रुपया दिया गया है। तो उसी धन पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2 साल का सीआई आखिर आता कितना है। तो चलिए पहले इसका हम लोग निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 20% निकालेंगे। तो 20% अगर निकालेंगे फ्रेंड तो इसका 20% 20 होगा, और फिर इसका दूसरा अगर हम फिर अगर 20% निकालेंगे तो 20 का 20% हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका 20 का 20% हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा।
अब चूंकि 2 साल का अगर हम देखेंगे फ्रेंड, तो हम लोग इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 40 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा हम लोग ये 44। कितना हो जाएगा 44। अब 44 अगर आया है जिसका वैल्यू हमको दिया गया फ्रेंड्स, कितना दिया गया है, ये हमको दिया गया है 5632 है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे p कितना माने फ्रेंड, तो p हम लोग माने थे यहाँ पे लेट किए हैं, लेट कितना किए हम लोग, तो 100 लेट किए, इसलिए 100 का वैल्यू पहले हम लोग निकालेंगे। तो 100 का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 4 अगर 11 से काटेंगे फ्रेंड, इसको 11 से अगर काटते हैं, 4 से अगर काटेंगे तो 4 से काटेंगे 11 बार में, 4 से काटेंगे तो हम लोग ये 25 बार में कटेगा। और फिर 11 से काटेंगे तो 11 से 11 चौके 44 होगा, 11 चौके 44 होगा, 11 पचे 55 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 11 पचे 55। एक बचेगा, इसको दे देंगे तो 11 कम 11 हो जाएगा, और फिर बचेगा हम लोग कितना 2, 11 दूनी 22 हो जाएगा। फिर हम लोग कितने बार में कट रहा फ्रेंड, तो यहाँ से यहाँ इतना गुना दिख रहा, यानी इसको अगर हम लोग 25 से गुना कर देंगे, यानी कि 512 से अगर गुना करेंगे, 25 दूनी 50 की 0 हाथ में जा 5, 25 से कम 25 और 5 30 की 0 हाथ में जा 3, और 25 छगे 150, नहीं 25 पचे 125। तो इस तरह से गुना कर लेंगे फ्रेंड्स, 25 दूनी 50 की 0 हाथ में जा 5, 25 से कम 25 और 5 30 की 0 हाथ में जा 3, और 25 पचे 125, 125 और 3 यानी 128। ये हमको क्या निकला फ्रेंड्स, ये मेरा p निकला। अब हमको क्या बोल रहा कि तो उसी धन पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं चूंकि रेट इनटू टाइम बराबर एसआई होता है। रेट हमको दिया गया कितना है, तो ये हमको लिखा गया 12% है, 12% है। टाइम कितना दिया गया है, हमको 3 वर्ष लिखा गया, तो हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 12 से 36% मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसका हम लोग 36% निकालेंगे। आप 36% निकालेंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि सीआई हम लोग का साधारण ब्याज क्या होगा, इसका 36% निकाल लेंगे फ्रेंड्स। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इसको 36% अगर निकालें, इसको गुना कर लेंगे फ्रेंड्स, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4 हुआ, और 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 हाथ में 1 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 और 1 7 हो जाएगा। इधर से फिर 8 दे 24 के 4 हाथ में 2 हो गया, 3 दूना 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 3 कम 3 हो जाएगा, मतलब 8 अगर करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 4 10 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 8 8 16, 6 में 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हम लोग का डबल जीरो फिर बैठेगा, डबल जीरो बैठेगा, और फिर 7 अगर 100 से डिवाइड देंगे, मतलब इसका फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, 464608 आएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए लिखा गया, किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, तो उन दोनों स्थिति में ब्याज दर 10% रही, तो मूल राशि क्या है। फ्रेंड देखिए, हमको P जो है, ये P हमको पता नहीं है, और हमको क्या है कि हमको ऐसा CI एंड SI का अंतर हमको दिया गया, ये हमको इसका अंतर दिया गया। कितना अंतर दिया गया फ्रेंड, तो हमको लिखा गया ये 180 रुपए है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे P निकालना है। तो फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले P हम लोग 100% मान लेते हैं, 100%। तो 100% का अगर हम लोग कितनी बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे। सबसे पहले चलिए इसका 5% निकालते हैं, 5%। तो 100 का 5% कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 5% ही आएगा। और फिर 5 का 5% अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा 0.25% आएगा। और चूंकि 2 साल का है, अब चूंकि हम लोग का 1 साल का फ्रेंड, तो 1 साल में 6 महीने करके 2 बार देंगे। इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 10% यहाँ पे होगा और 0.25% इधर होगा। मतलब फाइनली अगर देखा जाए तो 10.25% होगा। ये हमको हो गया CI। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये मेरा CI हो गया। अब SI बराबर हम लोग जानते हैं, चूंकि रेट इनटू टाइम बराबर होता है SI। रेट कितना है फ्रेंड्स, तो रेट है मेरे पास 10% है, टाइम कितना 1 साल है, तो यहाँ पे हमको SI कितना मिलेगा, 10% मिलेगा।
अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 0.25% का डिफरेंस है, जिसका वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना लिखा गया फ्रेंड, तो अंतर हमको दिया गया 180 रुपया। ये 180 रुपया है जो कि हमको क्वेश्चन में ये गिवन है, ये दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है मूल राशि मतलब पी बताएं, जो कि हम लोग यहाँ पे माने हैं पी कितना माने फ्रेंड, तो 100%। इसलिए हम बोलेंगे कि 100% का वैल्यू क्या होगा, 100%। तो फ्रेंड्स ये अगर पॉइंट अगर हटा देंगे यहाँ से, ये डबल जीरो यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये डबल जीरो हम लोग आकर के यहाँ पे बैठ जाएगा, और फिर 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 गुना यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा था, हम लोग का 4 गुना दिख रहा। तो जब ये 4 गुना दिख रहा फ्रेंड्स, ये 4 गुना अगर हम लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका भी क्या कर देंगे हम लोग, ये 4 गुना करेंगे, 18 चौके 72 हो जाएगा, और हम लोग का ये डबल जीरो बैठेगा, मतलब हम लोग को हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, डबल जीरो ना ट्रिपल जीरो बैठेगा। तो इसका भी हम लोग 4 गुना कर देंगे फ्रेंड, तो 4 गुना कर देंगे, 18 चौके 72 हो जाएगा, और हम लोग ये ट्रिपल जीरो 1 2 3 जीरो बैठेगा, मतलब हम लोग को हो जाएगा 72,000 रुपए। और इस तरह से यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे हैं और आपको नो डाउट काफी मजा आ रहा होगा, जैसा कि मुझे बताने में मजा आ रहा, आपको समझने में मजा आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट मिलते हैं अगला वीडियो में बहुत ही जल्द। आज के लिए आप लोगों को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।